नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन पूरे साल में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन होता है अपने कष्टों से मुक्ति पाने का। बात करेंगे आज की वीडियो में कि होलिका दहन साल 2024 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। होलिका दहन का जो राख होता है वो आपको घर में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लाएं तो कब लाएं और इसके क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। साथ ही साथ होलिका दहन के समय महिलाओं को कौन सी विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को मनाया जाएगा। साल 2024 में 24 मार्च को भद्रा पूर्णिमा तिथि के आरंभ होने के साथ ही लग रही है और रात्रि में 11:13 तक भद्रा रहेगी। ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन मनाना शुभ रहेगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 24 मार्च रात्रि 11:14 से लेकर रात्रि 12:27 तक। तो होलिका दहन में ध्यान रखिएगा कि भद्रा रहित होलिका दहन आपको मनाना है और होलिका दहन का त्यौहार हमेशा सामूहिक रूप से मनाना चाहिए। वैसे आपके यहाँ अगर अलग मनाते हैं तो आप उस तरीके से मनाइएगा, लेकिन जो आमतौर पर जो विधि बताई गई है होलिका दहन की वो सामूहिक रूप से बताई गई है। बात करें होलिका दहन पर आपको क्या करना चाहिए, तो होलिका दहन पर बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है कि इस दिन उबटन लगाना चाहिए। उबटन के लिए आप काले या पीले सरसों ले लें और इसे पीसकर इसका उबटन तैयार कर लें। परिवार के सभी सदस्य सरसों पीसकर सरसों के तेल के साथ यह उबटन लगाएं और उबटन छुड़ाने के बाद उबटन को छुड़ाया जाता है। उबटन के साथ शरीर का मैल निकलता है और इसे आप जमा करके एक कागज़ में रख लें, जमा करके, और परिवार के सभी सदस्य ये करें और जमा करके रखें। और इस जो आपने उबटन का मैल छुड़ाया है इसे आप होलिका की अग्नि में अवश्य डालें। इससे रोग समाप्त होता है तथा नज़र दोष से भी रक्षा होती है। अब बात करें अगर होलिका दहन की राख को घर लाने की, तो यह अपने अपने परिवार की परंपरा है। कुछ परिवारों में होलिका दहन के राख को शुभ माना गया है तो कुछ परिवारों में इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो यदि आपके परिवार में पहले से यह राख लाने की परंपरा है तो आप अवश्य लाएं। यदि परंपरा नहीं है तो नया से कुछ ना करें। नॉर्मली जो आप होलिका दहन की पूजा करते हैं वो करें। कुल मिलाकर कहें तो होलिका दहन के राख को ना हम खराब कह सकते हैं ना अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग घर पे लाते हैं और बहुत से लोगों में जिसकी जो परंपरा चली आ रही है उसको निभाते हुए नहीं लाते हैं। तो आप भी वही कीजिएगा। आपके परिवार में शुरू से जो किया जा रहा है उसी को कीजिएगा, नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो होलिका दहन के पूजा में शामिल होने का और कुछ विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, घर में हमेशा उदासी का माहौल बना रहता है, या फिर घर में आए दिन कुछ न कुछ घटना घटित होते रहती है, कभी किसी को चोट चपेट लग जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, पैसा पानी की तरह बहता है, या फिर घर में लोगों की उन्नति रुक गई है, तो ऐसे में होलिका दहन वाले दिन आप सूखा नारियल ले आए, साथ में एक मुट्ठी काला तिल और एक मुट्ठी सरसों जो आप लेंगे वह आपको पीली सरसों लेनी है। और ये तीनों चीज़ों को लेकर आप होलिका दहन की पूजा से पहले पूरे घर में, घर के प्रत्येक कमरे में घूम लीजिए। घर के छत, बालकनी वगैरह सब जगह घूम लीजिएगा। इसके बाद जब होलिका दहन हो रहा हो रात में, तो उस समय घर का कोई भी एक सदस्य, ये कोई भी कर सकता है, तो कोई भी सदस्य जाकर रात्रि में होलिका दहन की अग्नि में इन तीनों चीज़ों को अर्पित करके आए। पूरे साल भर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई भी टोना टोटका आप पर प्रभाव नहीं कर पाएगा, और यदि घर में कुछ ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अस्वस्थ रहता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं उनके ऊपर, तो ऐसे में जो व्यक्ति बार बार अस्वस्थ होता है या अस्वस्थ चल रहा हो, तो ऐसे में
आप होलिका दहन की जो राख होती है वो राख आपको, वैसे जब होलिका दहन हो रही हो तो उस बीमार व्यक्ति को होलिका दहन की अग्नि के सामने खड़ा करें और इसके बाद होलिका दहन की राख जो जब अग्नि शांत हो जाती है तो राख निकाला जाता है और यह राख अगले दिन आपको जाके लाना होता है। तो होलिका दहन की राख लाकर घर में रखें और लगातार 40 दिनों तक इसका तिलक लगाएं। इसके अलावा यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो भी दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं जीवन में, तो इनको अवश्य करना है होलिका दहन वाले दिन, क्योंकि होलिका दहन जो है वह रात को की जाती है। तो बहुत से लोग होलिका दहन की पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप भले रात्रि में जब होलिका दहन होती है उस समय शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन भले होलिका दहन रात में होती है लेकिन होलिका की जो ढेर है, जो तैयारियां हैं वो तो पहले से ही हो जाती हैं। तो जब होलिका दहन की तैयारियां हो जाए, ढेर वगैरह लग जाए, तो आप शाम के वक्त आप जहाँ होलिका दहन हो रहा हो उस स्थान पर जाएं, स्नान वगैरह कर लें और 5 प्रकार के अनाज लेकर जाएं। 5 प्रकार के अनाज ले जाकर सबसे पहले होलिका के साथ परिक्रमा कर लें। और महिलाएं जब होलिका की परिक्रमा करेंगी तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाल बंधे हो और सर ढका हो, इस प्रकार से इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। इसके बाद परिक्रमा करने के बाद ये 5 प्रकार के जो अनाज आप लेकर गए हैं वह होलिका के ढेर में आप समर्पित कर दें। जब होलिका दहन होगी तो वो 5 प्रकार के अनाज जो आपने समर्पित किए हैं वो भी होलिका दहन में जो है अपने आप ही जल जाएगी और आपकी इस प्रकार से पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो जो लोग रात को पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगे, होलिका दहन में शामिल नहीं हो पाएंगे, वो कम से कम शाम को ये कार्य अवश्य कर लें। और महिलाएं ध्यान अवश्य रखिएगा कि बाल बांधकर और सर ढककर आपको परिक्रमा। तो होलिका दहन वाले दिन आप ये छोटे छोटे से उपाय जो हमने आज के वीडियो में आपको बताया है अवश्य कीजिएगा। सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने वाले ये उपाय है। साथ ही यदि आपके ऊपर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है, नज़र दोष है, टोना टोटका वगैरह है, तो इनके भी प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो होलिका दहन की आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन में मुहूर्त का भी ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।